नमस्कार दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि रोग एवं उपचार पर आधारित हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला तथ्य आप लोगों के सामने है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला तथ्य है, पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो पानी से भय नामक बीमारी जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। वहीं बात करते हैं, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है। तो मेनिनजाइटिस का। मेनिनजाइटिस के कारण दोस्तों जो है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है, और ये रोग का लक्षण क्या है? मेनिनजाइटिस रोग के लक्षण है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन का आ जाना। नेक्स्ट है, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है। रोटावायरस के कारण जो है शिशुओं में अतिसार रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? अतिसार रोग उत्पन्न होता है। शिशुओं में रोटावायरस के कारण जो है अतिसार रोग का रोग उत्पन्न हो जाता है। या अतिसार रोग का मुख्य कारण क्या है? रोटावायरस है। हिस्टीरिया दोस्तों ध्यान रखिए, जिसे वातोन्माद हिस्टीरिया कहा जाता है। रोग सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? युवा महिलाओं में पाया जाता है। क्यों? युवा महिलाओं में पाया जाता है। युवा महिलाओं में ये रोग पाया जाता है, जिसे वातोन्माद हिस्टीरिया कहा जाता है। अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं। अंध बिंदु या पीत बिंदु जो है आँख के दृष्टिपटल यानी रेटिना पर पाए जाते हैं। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर पाए जाते हैं। दृष्टिपटल पर अंध बिंदु या पीत बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल पर अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो दृष्टिपटल पर होती हैं। कहाँ पे? दृष्टिपटल यानी रेटिना पर होती हैं। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। तो सिलिकोसिस रोग दोस्तों ध्यान रखिए, ये फेफड़े से संबंधित है। किससे? फेफड़े से लंग्स से जो है सिलिकोसिस रोग संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो है किसमें दिया जाता है? नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित या बचाव करने के लिए लगाई जाती है। किसके लिए? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ध्यान रखिए, डिप्थीरिया रोगों से बचाव के लिए या प्रतिरक्षित करने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। और ये 3 रोग कौन कौन है? कुकुर खांसी है, टिटनेस है और डिप्थीरिया है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके? प्रोटोजोआ के कारण जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो सैल्मोनेला बैसिलाई। भोजन का जो विषाक्तता होता है दोस्तों किसके कारण होता है? सैल्मोनेला बैसिलाई के कारण होता है। तो ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तथ्य के बारे में ध्यान दीजिए दोस्तों, मम्स, रेबीज एवं हर्पीज जो है आदि ये रोग जो है विषाणु जनित है। क्या है? विषाणुओं से होने वाले रोग हैं, जो मम्स है, रेबीज और हर्पीज। ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो मम्स, रेबीज और हर्पीज ध्यान रखिए दोस्तों, ये विषाणु जनित रोग हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण जो है इटाई रोग हो जाता है। इटाई रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जल में कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग जो होता है। और कैडमियम की अधिकता कहाँ पे होती है? जल में कैडमियम की अधिकता के कारण जो है इटाई रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग जो है किसके कारण होता है? तो ध्यान रखिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो मानसिक जड़ता से संबंधित होता है। तो मानसिक जड़ता से कौन सा रोग संबंधित है? तो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से संबंधित है। वहीं बात करते हैं, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? पोटेशियम अल्पता जो है किससे संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप से। क्या है? निम्न रक्तचाप से संबंधित है। मलेरिया की बात करें, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो मलेरिया से ध्यान रखिए, मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। लेकिन ये किससे होता है? प्लीहा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, स्प्लीन प्रभावित होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन मलेरिया मलेरिया क्या है? इससे प्रभावित अंग है स्प्लीन यानी प्लीहा है। अनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न है, क्या है? रॉयल हीमोफीलिया है। अनुवांशिक रोग जो है, अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, किससे? रॉयल हीमोफीलिया है। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए पी वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। कौन से? पी वाई वैक्स। वैक्स जो है भारत में मलेरिया के लिए 65% रोगियों के लिए ये वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। ध्यान रखिए, इसमें 65% मलेरिया रोग भारत में जो है किसके प्रति किसके लिए उत्तरदायी है? वैक्स, ये परजीवी है जो कि यही उत्तरदायी है। नेक्स्ट तथ्य देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक शिकार है जिससे क्या होता है? रक्त का स्कंदन नहीं होता। ध्यान रखिए दोस्तों, रक्त का स्कंदन नहीं होता है हीमोफीलिया, जो कि एक आनुवंशिक विकार है। वहीं बात करते हैं डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो डेंगू बुखार होने पर दोस्तों ध्यान रखिए, प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। तंत्र की कमी होने लगती है। कब? डेंगू बुखार होने पर। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज दोस्तों ध्यान रखिए किसने किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर के पहचान के लिए आर्सेनिक 74 का रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जो कि आर्सेनिक 74 है। इसके द्वारा ट्यूमर की पहचान की जाती है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो ध्यान रखिए दोस्तों, इससे आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्रिक यानी किडनी प्रभावित है। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो ये ध्यान रखिए कि आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित है? तो वृक्क प्रभावित है। कौन सा है? किडनी आपकी प्रभावित है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो साल्क टीका दोस्तों जो है पोलियो से संबंधित है। किससे? पोलियो से साल्क टीका संबंधित है, जिसकी खोज जोनास साल्क ने यानी 1952 ईस्वी में जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में साल्क टीके का आविष्कार किया था। एथलीट फुट के बारे में बात करें, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे संबंधित है? एथलीट फुट दोस्तों जो ध्यान रखिए किससे होता है? फफूंद से होता है। फफूंद से एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट तक देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए ध्यान रखिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। किसका? रेडियो सोडियम का प्रयोग जो है, रेडियो सोडियम का प्रयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पालिश युक्त चावल के सेवन के कारण जो है बेरी रोग होता है, यानी बेरी रोग जो है पालिश युक्त चावल के सेवन के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है? मच्छर होता है। मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम, यानी हानिकारक विकिरण से मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होता है, तथा आँख जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मानव शरीर का आँख क्या होता है? हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। MRI का पूर्ण रूप क्या है? MRI का पूर्ण रूप जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो BMD परीक्षण जो है अस्थिरंध्रता यानी ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडिज मच्छर। जीका वायरस का वाहक कौन सा है? एडिज मच्छर है। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने। FG बेंटिंग ने किया था। किसने? FG बेंटिंग ने
मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ये बच्चों में होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न होती है। वहीं इटाई रोग जो है कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ये बातें ध्यान रखिए। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।